हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोल के बारे में। अणु और परमाणु चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ना होता है मोल। तो इस वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे आप ग्राम से मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे मोल से ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे मोल से आप अणुओं की परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हैं, या फिर उसके उल्टा कैसे अणुओं और परमाणुओं की संख्या से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले दो चार बातें कर लेते हैं छोटी छोटी। परमाणु किसे कहते हैं? तो पदार्थ का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और अपनी पहचान को भी नहीं खोता है। साथ में यह मुक्त अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है वो अपने ही जैसे कुछ और परमाणुओं के साथ मिलकर के अणु बना लेता है और उसके बाद वो मुक्त अवस्था में रह लेता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ये मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, इसीलिए अपने जैसे एक और हाइड्रोजन के साथ मिल करके ये H2 बना लेता है। अब ये क्या है? मॉलिक्यूल है। अब ये मुक्त अवस्था में रह सकता है। जरूरी नहीं कि अपने ही जैसा एटम के साथ बनाए, दूसरे एटम के साथ भी बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ये क्या है? ऑक्सीजन के साथ मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना लिया, वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ देख लीजिए अमोनिया बना लिया नाइट्रोजन के साथ मिलकर। तो ये अपने जैसे एटम के साथ मिलकर भी मॉलिक्यूल बना सकता है और दूसरे एटम के साथ भी मिलकर के मॉलिक्यूल बना सकता है। साथ में जो परमाणु है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे कि कार्बन प्लस हाफ O2, ये क्या बना लिया? CO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। अब ये कार्बन का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। तो क्या कार्बन का एटम ही है यहाँ, ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन का ही एटम है, या फिर कार्बन का एटम किसी और के एटम में बदल गया? ऐसा तो नहीं कि कार्बन का एटम ये फास्फोरस के एटम में बदल गया, सल्फर के एटम में बदल गया, नाइट्रोजन के एटम में बदल गया। यहाँ भी ये कार्बन और ऑक्सीजन ही है और यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन ही था। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये अपनी पहचान को नहीं खोता है। अब बात करते हैं परमाणुकता, जिसे बोलते हैं एटॉमिसिटी। परमाणुकता क्या है? एक अणु उठाइए, कोई भी एक अणु उठाइए, उसमें आप टोटल परमाणुओं की संख्या गिनती कीजिए। जो परमाणु का संख्या मिलेगा वही परमाणुकता होगा उस अणु का। यानी जो हमारा अणु होता है वो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो उस अणु में कितने परमाणु मिले हुए हैं यही बताता है हमें परमाणुकता। जैसे देखिए एक परमाणु मोनो एटॉमिक, कुछ अणु ऐसे भी होते हैं जिसमें एक ही एटम होता है, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। जो इनर्ट गैस एलिमेंट है, इनर्ट एलिमेंट है, उसे आप मोनो एटॉमिक अणु बोल सकते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें एक ही परमाणु है। यहाँ देखिए डाई एटॉमिक यानी कि द्विपरमाणुक। हाइड्रोजन का ये एक अणु है, इसमें कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं हाइड्रोजन के, इसीलिए इसकी परमाणुकता 2 और ऊपर वाले का 1 था। त्रिपरमाणुक यानी कि ट्राई एटॉमिक, जैसे कि ये देखिए H2O में 2 हाइड्रोजन का है परमाणु और 1 ऑक्सीजन का। टोटल कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं, इसलिए इसकी परमाणुकता 3। जिसमें 4 परमाणु हो, नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 3, टोटल 4 परमाणु है, तो इसकी परमाणुकता 4, इसे बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक। जैसे सल्फर का ये मॉलिक्यूल है S8, इसमें सल्फर का 8 परमाणु है, तो इसे बोलते हैं ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि 8 परमाणु वाला मॉलिक्यूल। अब यहां से थोड़ा ध्यान से सुनिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसे बोलते हैं इंग्लिश में एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट शॉर्ट में AMU से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। उसमें से आप एक परमाणु उठाइए और उस एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसी को कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, पदार्थ के एक परमाणु के द्रव्यमान को AMU कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट है कि एक AMU बराबर होता क्या है? एक AMU हम बोलते हैं कार्बन 12 C12। ठीक है, कार्बन 12 क्या है? ये समस्थानिक है, आइसोटोप है कार्बन का। तो एक कार्बन C12 का एटम उठाइए, उसका जो मास होगा, द्रव्यमान होगा, उसके 12वें भाग को हम एक AMU कहते हैं, और एक AMU को डाल्टन भी कहा जाता है। तो एक AMU बराबर हम ये लिखा करते थे कब? जब हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर नामक एक डिवाइस नहीं था। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जिससे पार्टिकल्स का, छोटे छोटे कणों का, अणुओं का, परमाणुओं का मास का एग्जैक्ट वैल्यू पता लगा पाते हैं। लेकिन उस समय जब ये रिलेशन लिखा गया, उस समय ये मास स्पेक्ट्रोमीटर दुनिया में नहीं था, क्योंकि साइंस उतना डेवलप नहीं था, बड़े बड़े अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी नहीं थे। इसीलिए कंपेयर किया जाता था किसी भी तत्व का। मान लीजिए लिथियम है, लिथियम के एक तत्व का परमाणु के द्रव्यमान का पता लगाना है, तो इसके साथ कंपेयर किया गया। इसके साथ जब कंपेयर किया गया तो पता चला कि लिथियम के एक परमाणु का द्रव्यमान इसके द्रव्यमान के 7 गुना भारी है। 7 AMU लिखा हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? 7 × 1 AMU, और एक यूम की जगह पर ये आप पूरा मान रख सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इसके
7 गुना भारी है लिथियम का एक एटम। तो यही मतलब होता है इस AMU का। 32 AMU का मतलब हो गया कि सल्फर का एक एटम एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के 32 गुना भारी है। तो आपको ये याद रखना है 1 AMU बराबर क्या होता है। 1 AMU को डाल्टन भी कहते हैं, साथ में मास स्पेक्ट्रोमीटर। जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, अभी मैंने आपको कहा कि जब मास स्पेक्ट्रोमीटर का आविष्कार नहीं हुआ था तब कंपेयर किया जाता था इससे, लेकिन जब मास स्पेक्ट्रोमीटर का आविष्कार हुआ तब कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान का एग्जैक्ट वैल्यू पता लगा लिया गया। जब कार्बन 12 परमाणु यानी कि C12 के एक एटम का मास का पता चला कि 1.99 × 10⁻23 ग्राम है, तब इसके 12वें भाग का भी मान पता लग गया। पहले हम 1 AMU बराबर क्या बोलते थे, 1 AMU बराबर ये बोला करते थे। अब इसका द्रव्यमान का पता चल चुका है, तो इसमें 12 से भाग लगाएंगे तब ये वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो अब 1 AMU बराबर तो हम ये सीखे। उसके बाद ये भी ध्यान में रखना है कि 1 AMU बराबर 1.66 × 10⁻24 ग्राम होता है, और इसी को लिखा जाता है 1/Na ग्राम। अब Na क्या है, यहां से देखिए, Na को बोलते हैं एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं के समान में एवोगाड्रोज नंबर, और इसका वैल्यू होता है 6.023 × 10⁻23। तो ये Na का वैल्यू भी ध्यान में रखना है, एवोगाड्रोज नंबर भी ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मोल। एक मोल क्या होता है, आप ये बताएं। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 12 पेन्स हैं, मतलब कितना दर्जन है, 1 दर्जन है। अगर मैं बोलूं मेरे पास 24 पेन्स हैं, तो कितना दर्जन है, 2 दर्जन है। अगर मैं बोलूं 6 पेन्स है, तो कितना दर्जन है, हाफ दर्जन है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 6.023 × 10⁻23 पेन्स है, इसका मतलब क्या कि मेरे पास 1 मोल पेन्स है। बस 1 मोल का मतलब इतना होता है। ये संख्या जो है आप देख रहे हैं 6.023 × 10⁻23, ये संख्या ही 1 मोल के बराबर होता है। आप कोई भी चीज लीजिए, आप इस नंबर में कलेक्ट कर लीजिए, वही 1 मोल के बराबर हो जाएगा। यहाँ जो कण लिखा है, इस कण की जगह पर आपको कभी अणु मिलेगा, कभी आपको परमाणु मिलेगा, और कभी आपको आयन मिल सकता है। तो 1 मोल बराबर क्या, Na के बराबर। Na के बराबर, Na क्या है, एवोगाड्रोज नंबर। यानी एवोगाड्रोज नंबर को 1 मोल कहा जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि इस नंबर को 1 मोल कहा जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास इतना अणु है, मतलब कितना अणु है, 1 मोल अणु है। अगर मैं बोलूं मेरे पास इतना परमाणु है, तो कितना परमाणु है, 1 मोल परमाणु है। ये इसका मतलब हुआ। अब बात करते हैं मोलर मास। अब तक हमने क्या देखा, एक एटम का मास, जिसे हम लोग AMU में डिनोट करते थे, एक एटम का मास। जैसे ही मैं बोलूं मोलर मास, इसका मतलब हुआ एक एटम का नहीं, 1 मोल एटम का मास। 1 मोल एटम का मास, और हमें पता है कि 1 मोल में कितने एटम, 6.023 × 10⁻23 एटम। समझ में आया। अब ये मोलर मास आपसे किसी भी चीज का पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपसे अणु का पूछ दे, अणु का मोलर मास पूछे, मतलब 1 मोल अणु का मास पूछा गया है। आपसे परमाणु का मोलर मास पूछ दे, यानी कि 1 मोल परमाणु का मास पूछा गया है। तो ये मोलर मास आपसे किसी भी चीज का पूछा जा सकता है। याद रखिए कि मोलर मास को ही ग्राम परमाणु द्रव्यमान या फिर ग्राम अणु द्रव्यमान कहा जाता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। हमसे पूछा गया कि ऑक्सीजन परमाणु का मोलर मास क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जैसे ही बोला ऑक्सीजन परमाणु का मोलर मास, मतलब हमसे पूछ रहा है कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का मास पूछा जा रहा है। और 1 मोल जैसे ही दिमाग में आया, आपके मन में आना चाहिए कि मेरे से 6.023 × 10⁻23 परमाणु का मास पूछा जा रहा है। 1 परमाणु का नहीं, इतने परमाणु का मास पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का 1 परमाणु का मोलर मास मतलब क्या, 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान यानी कि मास। और 1 मोल कहने का मतलब कितना, इतना नंबर। और इसको क्या बोलते हैं, Na बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। और हमें पता है कि एक ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 16 AMU। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 16 AMU। तो हमसे इतने परमाणु का द्रव्यमान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 16 AMU से गुना कर देंगे ना। तो यही लिखा हुआ है ये, इसमें क्या हुआ कि 16 AMU से गुना कर दिया। और जस्ट मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि 1 AMU बराबर होता है 1/Na ग्राम। तो अब इस AMU की जगह पर 1/Na ग्राम लिख दिया गया। अब इस Na से Na कैंसल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 16 ग्राम। तो आपने क्या देखा, एक एटम का मास था 16 AMU, जब 1 मोल का निकाला गया तो 16 ग्राम हो गया। यानी कि बहुत ही आसान है एक एटम के मास से 1 मोल एटम के मास तक पहुंचना।
AMU को हटा दीजिए, ग्राम चिपका दीजिए, एक मोल में बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 14 AMU। जब आपसे नाइट्रोजन एटम के एक मोल एटम का मास पूछ दे तो आपको कुछ नहीं करना है, AMU हटाइए, ग्राम लगाइए, बस खत्म। जैसे यहां देखिए ये ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का मास अगर आपको कहीं बस 16 AMU दिखता है, इसका मतलब ये होता है कि ये ऑक्सीजन के एक परमाणु का मास है। और अब आपको एक परमाणु से एक मोल परमाणु के बराबर पहुंचना है, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान तक पहुंचना है, तो AMU हटाइए, ग्राम लगाइए, बस हो गया। तो ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि अगर 16 AMU है तो एक परमाणु का द्रव्यमान, अगर 16 ग्राम है तो ऑक्सीजन के एक मोल परमाणु का द्रव्यमान। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि मोलर मास क्या है। मोलर मास बोलते ही खटक से दिमाग में आए एक मोल का मास। अब ये एक मोल क्या है, परमाणु है, अणु है, आयन है, आम है या इमली है, ये आपको सवाल में दिया होगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। कैल्शियम। कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 40 AMU। 40 AMU, तो एक मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, AMU हटाइए, ग्राम लगाइए, हो गया। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 24 AMU होता है। अगर एक मोल परमाणु का द्रव्यमान चाहिए तो AMU हटाइए, ग्राम लगाइए, 24 ग्राम आंसर। और एक मोल जब आप बोले तो आपके दिमाग में ये चीज नाचना चाहिए कि एक मोल बराबर ये नंबर। तो देखिए फिर से, हाइड्रोजन का यह तत्व है, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 AMU था। अब मैं चाहता हूं कि एक मोल परमाणु का द्रव्यमान चाहिए, तो AMU हटा देंगे, ग्राम लगा देंगे। और सब में आप यही देखिए, ये सारे के सारे एक एटम का द्रव्यमान दिया है और ये सारे के सारे एक मोल का द्रव्यमान दिया है, जिसे मोलर मास बोलते हैं। मोलर मास बदलना काफी आसान है। आप एक एटम का निकाल लीजिए मास और उसको AMU हटाइए, ग्राम लगाइए, मोलर मास निकल जाएगा। अगर सवाल में दे दे आपको तो ठीक ही है, अदरवाइज आप कम से कम इतने एलिमेंट्स का परमाणु द्रव्यमान याद रखें। आप एक एटम का याद रखें, मोल बोलेगा तो आप AMU को हटा करके ग्राम लगा देना। अब आते हैं मोलिक्यूलर मास। तो मोलिक्यूल कैसे बना था, अणु बना कैसे था? अणु बना था दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के। फॉर एग्जाम्पल H2O है, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो जब हमसे पूछा गया कि आणविक द्रव्यमान क्या होगा, मतलब ये बोल रहा है कि आप हाइड्रोजन का द्रव्यमान निकालिए, ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालिए, इस ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालिए और सबको क्या कीजिए, प्लस 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 जोड़ दीजिए, हमारा हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बक्सा है, इस बक्से में 5 बिस्किट का पैकेट रखा हुआ है। तो आपसे पूछेगा कि इस बक्से का मास कितना है, तो आप क्या करेंगे, इस बक्से के अंदर जितना भी बिस्किट है सबका मास कैलकुलेट करेंगे, जोड़ देंगे, बता देंगे इतना भार है इसका और बक्से का जो भार होगा और बक्से का जो द्रव्यमान होगा। तो ठीक वैसे ही है, एक अणु में जितना परमाणु उपस्थित है सबके द्रव्यमान को निकालिए, जोड़ दीजिए, वही हो जाएगा अणु का द्रव्यमान और उसी को बोलते हैं आणविक द्रव्यमान, उसी को बोलते हैं मोलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मोलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको अणु सूत्र का पता होना चाहिए। अणु सूत्र के बिना आपने, जैसे आप बोल दिया कि जल का आणविक मास क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जल का फॉर्मूला होता है H2O, तभी तो आप निकाल पाएंगे। हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, फिर द्रव्यमान निकालेंगे, जोड़ेंगे। और जैसे बोले मोलिक्यूलर मास, मतलब ये एक अणु का द्रव्यमान है, ऐसा नहीं कि 2 अणु का द्रव्यमान हो जाएगा। ऑक्सीजन जल के आणविक द्रव्यमान होता है जल का 18 AMU, यानी कि एक अणु का द्रव्यमान है। अगर 2 अणु का पूछे तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। अगर एक मोल अणु का पूछे तो ये बताएं आप, एक मोल अणु का पूछे तो AMU को हटाइए, ग्राम लगाइए, 1 मोल AMU का हो गया ये, सॉरी 1 मोल अणु का ये द्रव्यमान हो गया 18 ग्राम। नेक्स्ट है आणविक द्रव्यमान की गणना। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे आप। अब ये हाइड्रोजन का ये एक अणु है, तो इसका आणविक द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन का संख्या कितना, 2, और हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 AMU और इसमें 2 एटम है, इसलिए मैंने 2 से गुना कर दिया, तो ये 2 AMU हो गया आणविक द्रव्यमान, यानी कि एक अणु का द्रव्यमान। ऐसे सल्फर के एक एटम का द्रव्यमान होता है 32 AMU, लेकिन इसमें सल्फर का 8 एटम है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 256 AMU, यानी कि ये एक अणु का द्रव्यमान हो गया। इस तरह से वाटर का मैंने अभी आपको बताया, हाइड्रोजन का 1 AMU, 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 से गुना करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के एक एटम का द्रव्यमान होता है 16 AMU, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 18 AMU हो गया एक अणु का द्रव्यमान, वाटर के एक अणु का द्रव्यमान। कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना हो तो कार्बन का होता है 12 AMU, क्योंकि एक ही कार्बन है। उसके बाद ऑक्सीजन का, फिर से ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 AMU, लेकिन इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करें 16 दूना 32 हो गया, ये 44 AMU, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का द्रव्यमान इतना है। चलिए अभी तक हमने क्या देखा, एक अणु का द्रव्यमान। अब मैं चाहता हूं एक अणु का नहीं, एक मोल अणु का चाहता हूं।
कुछ नहीं करना है, एमयू हटाइए ग्राम लगाइए, एमयू हटाइए ग्राम लगाइए, एमयू हटाइए ग्राम लगाइए, एमयू हटाइए ग्राम लगाइए। यानी कि एक एटम से एक मोल तक पहुंचे कैसे, एमयू हटाकर ग्राम लगा दिए। अब एक अणु के द्रव्यमान से एक मोल पहुंचना है तो यहां भी एमयू हटाइए ग्राम लगाइए। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और यहां मैं कुछ और क्लियर कर दूं आपको कि मोलर मास पूछा है, अणुओं का मोलर मास। अभी तक हमने क्या देखा था कि परमाणु का मोलर मास, स्टार्टिंग में परमाणुओं का मोलर मास। अब अणुओं का मोलर मास क्या है, फिर से जैसे ही मोलर मास आया आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक मोल का मास। तो अणुओं का मोलर मास मतलब एक मोल अणुओं का मास। अब H2O है, H2O का अगर 18 mu है तो यानी ये एक अणु का द्रव्यमान है। अगर आपको एक मोल अणु का द्रव्यमान चाहिए तो mu हटाइए ग्राम लगाइए। ये मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया है। चलिए अब ये देखिए, इसे आप याद कर लें। यहां मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप कहां पहुंच सकते हैं। मान लीजिए आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, आपको द्रव्यमान दिया हुआ है किसी एटम का, किसी परमाणु का, किसी अणु का द्रव्यमान दिया हुआ है और आपसे पूछ दे कि मोल निकालो, तो आपको क्या करना है, मोलर मास से भाग लगा देना है। मोलर मास का मतलब मैं बता चुका हूं, एक मोल के मास से भाग लगा देना है। अभी एग्जांपल आएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर बोल दे मोल से द्रव्यमान निकालने को बोल दे तो मोलर मास से गुना कर देना है। अब देखिए, अगर आपको कणों की संख्या दी हो, कणों की संख्या मतलब अणुओं की संख्या दी हो, परमाणुओं की संख्या दी हो, ये संख्या दिया हो, तब बोल दे कि कितना मोल है, तब आपको क्या करना है, Na से गुना कर देना है। और Na का मतलब क्या होता है, ये होता है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। Na से भाग दे देना है। मोल निकालने के क्रम में Na से हम भाग देंगे और मोल से अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या निकालना हो तो Na से गुना कर देंगे। अब यहां पर आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि आप किस में भाग दें, किस में गुना करें। तो सिंपल है, मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन के एक मोल अणु का मास 18 ग्राम हुआ, तो 18 ग्राम और एक मोल, 18 ग्राम बराबर एक मोल। तो आप ये बताएं 18 ग्राम नंबर में बड़ा है, सिर्फ आप नंबर देखिए, है तो ये दोनों बराबर ही, लेकिन नंबर देखिए कि नंबर 18 और ये नंबर 1 कौन बड़ा होगा। 18 ग्राम बड़ा है, एक छोटा है, तो यानी जब भी हम मोल में जाएंगे तो संख्या छोटी हो जाएगी, संख्या छोटी हो जाएगी। तो संख्या छोटी कब होती है, जब हम भाग लगाते हैं, यानी कि मोलर मास से भाग लगाएंगे जब मोल में बदलेंगे, और उसको उल्टा सोच लेना कि गुना करते हैं। ठीक वैसे ही कणों की संख्या में क्या करना है, कणों की संख्या से मोल तक पहुंचेंगे, यानी कि नंबर में ये संख्या छोटी हो जाएगी, इसका मतलब कि इसमें भी भाग लगेगा Na से। अब एग्जाम्पल में बता रहा हूं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए 54 ग्राम पानी में मोलों की संख्या क्या होगी। तो देखिए ग्राम हमें दिया हुआ है और हमें मोल पूछा है, यानी कि हमें मोलर मास से भाग देना पड़ेगा। मोलर मास से भाग देना पड़ेगा किसमें, इस ग्राम में। इस ग्राम में द्रव्यमान हमें ग्राम में दिया होगा, याद रखें 54 ग्राम दिया हुआ है। अब इसमें मोलर मास से भाग देना है। मोलर मास किसके, पानी से, पानी के मोलर मास से। पानी का मोलर मास क्या होता है, ये निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप, पानी एक अणु है, तो सबसे पहले आप एक अणु का द्रव्यमान बताएं। एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 18 AMU। ये एक अणु का द्रव्यमान है। हमें चाहिए एक मोल अणु का द्रव्यमान, जिसे हम मोलर मास बोलते हैं। तो ये हो जाएगा, AMU हटाइए ग्राम लगाइए, तो ये मोलर मास निकल गया। इसमें हम भाग लगाएंगे 18 ग्राम से, और ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 मोल हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 54 ग्राम पानी का मतलब 3 मोल पानी। अगला देखिए 34 ग्राम अमोनिया में मोलों की संख्या क्या होगी। फिर से हमें ग्राम दिया हुआ है 34 ग्राम, अब हमें मोल में कन्वर्ट करना है, तो फिर से हमें मोलर मास से भाग लगाना पड़ेगा। मोलर मास कहने का मतलब एक मोल का मास। एक मोल किसका, परमाणु का या अणु का, क्योंकि हमें अणु दिया हुआ है तो ये अणुओं का मोलर मास आएगा। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, और हाइड्रोजन का 1, तो 3 है इसमें, तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17। तो 17 AMU अगर मैं बोलता हूं तो ये एक अणु का द्रव्यमान हुआ। AMU हटा करके मैं ग्राम लगा दूंगा तो ये एक मोल अणु का द्रव्यमान हो गया। अब इसमें मैं 17 से भाग लगाऊंगा तो आ जाएगा ये 2 मोल। तो 2 मोल हमारा सही जवाब है। बस ऐसे ही करना है, द्रव्यमान से मोल पहुंचना है, मोलर मास से भाग लगाओ, उल्टा चलना है, गुना करो। आगे देखिए ऑक्सीजन का ये क्या है, एटम है, परमाणु है या अणु है, ये अणु है। तो ऑक्सीजन गैस के 0.7 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। इस बार उल्टा चला है, आपको यहां पे मोल दिया हुआ है 0.7 और आपसे पूछ दिया है द्रव्यमान, यानी कि आपको आप इस डायरेक्शन में चलना है। क्या करेंगे, मोलर मास से गुना करेंगे। तो ये जो मोल दिया हुआ है इसमें मोलर मास से गुना करना है। अब ऑक्सीजन अणु का मोलर मास क्या होगा, तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन के एक अणु का मास बताइए। 2 एटम है ऑक्सीजन अणु में और एक ऑक्सीजन एटम का द्रव्यमान होता है 16,
यानी कि 32 AMU हो गया एक अणु का मास और 32 ग्राम हो गया एक मोल का मास, जिसे हम मोलर मास बोलेंगे। तो इसमें 32 से मल्टीप्लाई कीजिए और ये हो जाएगा हमारा 1422, यानी कि 22.4 ग्राम हमारा सही जवाब है। अब आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूं। इस बार मैंने उल्टा चला था। अब देखिए, ये भी ऑक्सीजन का अणु है, तो ऑक्सीजन अणु के, ये ऑक्सीजन है, इसमें इतने अणु है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। इस बार क्या है, आपको अणु दिया हुआ है, कणों की संख्या दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था यहां पे अणु मिल सकता है, परमाणु मिल सकता है। तो आपको अणुओं से द्रव्यमान पूछा है, यानी कि यहां से आपको यहां चलना है। तो यहां से यहां जाने का मैंने आपको एक भी रास्ता नहीं बताया है। तो इसके लिए पहले आपको जाना पड़ेगा मोल के पास। ठीक है, इसके लिए पहले आपको कहां जाना पड़ेगा, मोल के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से यहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। पहले आप मोल के पास जाएं और फिर मोल के पास से यहां आए। तो चलिए कैसे चलते हैं देखते हैं। तो कणों की संख्या से हमें मोल के पास जाना है, तो हमें Na से क्या करना पड़ेगा, Na से भाग करना पड़ेगा। अब ये आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि भाग करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। हमें पता है कि अणु से हम मोल में जा रहे हैं तो नंबर छोटा हो जाएगा, तो भाग ही देना पड़ेगा। और Na का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इससे आप भाग दीजिए। इसमें 6.023 इंटू 10⁻23 ये कैंसिल आउट, और इससे ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 2 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये जो अणु दिया हुआ था इसका मतलब 4 मोल हुआ। अब हमें मोल से ग्राम में आना है, तो क्या करेंगे, मोल से ग्राम में आने के लिए मोलर मास से गुना कर देंगे। तो ये 4 जो मोल दिया हुआ है इसमें हम मोलर मास से गुना करेंगे, किसके, इसके O2 के। और अभी मैंने निकाल कर बताया था आपको 2 × 16 यानी कि 32 ग्राम। 32 ग्राम मोलर मास है, तो 32 ग्राम से गुना करेंगे, ये 8 और ये 12 यानी कि 128 ग्राम। तो ये 128 ग्राम हमारा द्रव्यमान आ जाएगा। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, शायद टाइपिंग मिस्टेक। तो 128 ग्राम हमारा सही जवाब होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए ऑक्सीजन होता, सिर्फ O होता, और यहाँ होता परमाणु, यानी कि ऑक्सीजन के इतना परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा, तब हमारा आंसर क्या आ जाता। तब हम इसमें सिर्फ 16 से मल्टीप्लाई करते 4 मोल में, तब ये आता 64 ग्राम। तब हमारा ये बी ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ अणु दिया था तो ये 128 ग्राम इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, बोला है जल की एक बूंद का द्रव्यमान 36 ग्राम है, इसमें विद्वान अणुओं की संख्या क्या होगी। इस बार देखिए क्या किया है, हमें क्या हुआ है कि दिया हुआ है 36 ग्राम द्रव्यमान। 36 ग्राम हमें द्रव्यमान दिया हुआ है, और इस बार हमें यहां से यहां पहुंचना है, कणों की संख्या पे पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां जाने का कोई रास्ता नहीं है, यहां से यहां आने का कोई रास्ता नहीं है। तो 36 ग्राम से पहले हम मोल के पास जाएंगे। इसके लिए हमें मोलर मास से भाग लगाना पड़ेगा, और जल के लिए मोलर मास होता है 18 ग्राम, आप ये याद कर लें। तो जब हम 36 में 18 से भाग लगाएंगे तो ये 2 निकल कर आएगा, यानी कि 2 मोल हमारा आ गया संख्या 36 ग्राम के बजाय। अब इस 2 मोल से हम पहुंचेंगे कहां, अणुओं की संख्या में। ठीक है, अणुओं की संख्या में। तो क्या करेंगे, Na से गुना कर देंगे, Na, और Na क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23, 2 टाइम्स ये बी ऑप्शन देख लीजिए, 2 टाइम्स Na, ये हमारा सही जवाब है। चलिए यहीं पे मैं एक और चीज आपको बता दूं, 6.023 इंटू 10⁻23 ये क्या था, ये मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल्स था। और वाटर के, जल के एक मॉलिक्यूल में कितने परमाणु हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, एक मॉलिक्यूल में 3 परमाणु है। तो अगर आपसे पूछ देता कि परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो क्या करते हैं हम, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 परमाणु है तो इतने मॉलिक्यूल में 3 से गुना कर देंगे। तो ये पूरा नंबर हमें मिल जाता है क्या चीज का, परमाणु का, परमाणुओं की संख्या। यहां तक तो था अणुओं की संख्या, और ये पूरा हो गया परमाणुओं की संख्या। तो ऐसे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगर राहुल के पास ऑक्सीजन के इतना परमाणु है, अब क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु बोला है तो उसके पास कितना मोल परमाणु है। अब इस बार क्या है, हमें परमाणु दिया है, यानी फिर से हमें कण से मोल के पास पहुंचना है। कणों की संख्या ये दिया हुआ है, मोल के पास जाना है, किससे भाग लगाएंगे, Na से भाग लगाएंगे, Na से भाग लगा दीजिए, कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 मोल हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपके शिक्षक ने दुकान से 10 मोल स्रावित जल खरीद कर लाने को कहा। उस दुकान में छोटे छोटे बोतलों में प्रत्येक 20 ग्राम जल था। बताएं कि आपको ऐसे कितने बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी। अब दुकान में गए तो दुकान में बोतल था इस प्रकार से बहुत सारा, और एक बोतल में कितना 20 ग्राम जल था। सब में क्या था 20 ग्राम जल, 20 ग्राम जल, 20 ग्राम जल। तो आप कितना बोतल खरीदेंगे,
ये पूछा है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप कितना ग्राम खरीदेंगे जल। आपको तो ग्राम में मालूम ही नहीं है, आपको तो मोल में पता है कि आपको 10 मोल चाहिए। तो सबसे पहले आप मोल को ग्राम में बदलिए, तभी तो पता चलेगा कि कितना ग्राम हमें खरीदना है। तो 10 मोल को 10 मोल यहाँ रखिए, 10 मोल से हमें ग्राम में आना है। तो क्या करेंगे, मोलर मास से गुना करेंगे। और वाटर का मोलर मास 18 ग्राम, दिमाग में डाल लें, 18 ग्राम मोलर मास। अगर 18 MU बोलेंगे तो वाटर के एक मोलिक्यूल का मास होगा, 18 ग्राम बोलेंगे तो एक मोल मोलिक्यूल का मास होगा। तो ये हो जाएगा 180 ग्राम। तो हमें चाहिए 180 ग्राम जल, और एक बोतल में है 20 ग्राम। तो ये 9 बोतल आप खरीदेंगे, तब जाकर के आपका 10 मोल के बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए, 1 मोल जल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। 1 मोल जल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो आप ये बताएं कि 1 मोल जल, 1 मोल जल का मतलब कितना ग्राम। 2 गुने 1 हाइड्रोजन का 2 एटम, और 1 हाइड्रोजन का एटम का मास 1 प्लस 16, यानी कि 18 ग्राम। 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब 18 ग्राम। और इस 18 ग्राम में हाइड्रोजन का कितना ग्राम, इस 18 ग्राम में हाइड्रोजन का 2 ग्राम, यानी कि 2 ग्राम हाइड्रोजन है 18 ग्राम में। तो 100 ग्राम में कितना होगा। इसे आप सॉल्व करें 100/9, ये आपको निकल कर आएगा 11.1%। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। आपको जो टोटल ग्राम में पता होगा, उसमें से जिसका आपको परसेंटेज निकालना है, वो उस टोटल में कितना है, यानी 1 में कितना है, 100 में निकाल लीजिए। यही तो मैंने किया। नेक्स्ट है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। चलिए, आप उसमें अगर नहीं समझे तो आप इसमें समझिए। तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। तो 1 मोल का मतलब कितना ग्राम हो गया, इसका आप टोटल द्रव्यमान निकालें ग्राम में। कैसे निकालेंगे, कैल्शियम का होता है 40 ग्राम, प्लस कार्बन का 12 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का 3 एटम है, तो 3 गुने 16 ग्राम। टोटल अब जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का ग्राम है 40, यानी कि 40 ग्राम कैल्शियम है 100 में। तो हमें कितना में चाहिए, 100 में ही तो चाहिए। तो बस हो गया 40%। 100 पे ही तो हम वैल्यू निकालते हैं, अगर हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना होता है। तो 100 ग्राम में 40 है, तो 40% ही हो गया ना। और इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मानक ताप और दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस का लीटर में आयतन क्या होगा। इस बार क्या पूछा, आपसे ग्राम दिया हुआ है और आयतन पूछा है, तो ऐसा कोई रिलेशन मैं बताया ही नहीं हूं। तो आप ध्यान रखना कि एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 मोल गैस का आयतन बराबर होता है 22.4 लीटर। बस ये ध्यान में रखें आप। एट STP यानी कि मानक ताप और दाब पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो हमें तो ग्राम में दिया है, तो सबसे पहले मोल में बदल लेते हैं, कितना मोल है। तो 20 ग्राम, मोल में बदलने के लिए क्या करेंगे, मोलर मास से भाग लगाएंगे। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन गैस बोला यानी कि H2, तो 2 ग्राम मोलर मास हो गया इसका, यानी कि 10 मोल। अब 10 मोल हमें निकल गया है, तो 10 मोल में जब हम 22.4 से गुना करेंगे तो हमें आयतन निकल जाएगा। ये हो जाएगा 224 लीटर। 224 लीटर हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन चतुष्ट परमाणुक है, यानी कि टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें 4 एटम हो, उसी को बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा SO3। ये क्या है, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, ये टेट्रा एटॉमिक। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा। 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान पूछा है, तो आप ये सोडियम बाइकार्बोनेट का 1 अणु का द्रव्यमान बताएं। 1 अणु का सोडियम का कितना होता है 23 AMU, हाइड्रोजन का 1 AMU, मैं सबके 1-1 एटम का मास लिख रहा हूं, प्लस कार्बन का 12 AMU, प्लस ऑक्सीजन का 3 एटम है, तो ये 16 AMU, 3 गुने 16 AMU। सबको जोड़ने पर आएगा 24 AMU। तो जब हम ये बोलते हैं कि 24 AMU मतलब कि 1 अणु का द्रव्यमान, 1 अणु का द्रव्यमान, हमसे पूछा 1 मोल अणु का द्रव्यमान, तो AMU को हटा देंगे और ग्राम लगा देंगे, बस
84 ग्राम हमारा सही उत्तर होगा। 84 यू नहीं बोलेंगे, यू का मतलब एमयू ही होता है, ठीक ना। यू मतलब यूनिफाइड मास, और इसी को हम एमयू भी लिखते हैं, इसी को यू लिखते हैं। कभी आपको यू दिख जाए मतलब आप उसको एमयू की तरह देखेंगे। तो एमयू मतलब एक अणु का द्रव्यमान। लास्ट प्रश्न देखिए, बोला है 5 मोल H2O अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है। 5 मोल H2O में अणुओं में परमाणुओं की संख्या पूछा गया है। H2O क्या है? H2O अणु है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 5 मोल में कितना अणु, तो आपको पता है कि अगर हमारे पास Na के बराबर अणु हुआ तो वो कितना मोल कहा जाएगा? 1 मोल। तो हमें अगर 5 मोल कहा गया है मतलब 5 टाइम्स Na। मैंने बताया ना कि अगर आप 6.023 इंटू 10⁻23, ये इतना अगर आपके पास अणु है मतलब आपके पास कितना संख्या हुआ मोल का? 1 मोल। तो वही है कि अगर Na अणु है मतलब 1 मोल है हमारे पास, तो 5 मोल में ये अणु हो जाएगा। चलिए, ये हो गया हमारा अणु। लेकिन हमसे पूछा है परमाणुओं की संख्या। तो वाटर के एक अणु में कितने परमाणु? 3 परमाणु, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के, 3 परमाणु। तो इतने अणु में कितना परमाणु? 3 से गुना कर दीजिए, यानी कि 15 Na। तो ये हमारा सी सही जवाब है। तो ये था वीडियो। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए हैं तो फिर आपको अणु से मोल, मोल से अणु, परमाणु, ये सब वगैरह आपके लिए काफ़ी आसान है। तो वीडियो वाकई में पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।